इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले ने भारत को झकझोर दिया था। पर्यटकों के सिर में गोली मारकर उनके परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी। आतंकियों का मकसद साफ था, कश्मीर में शांति और पर्यटन को नष्ट करना। लेकिन भारत ने इस बार 15 दिनों के भीतर ही जवाबी कार्रवाई करके इतिहास रच दिया है। बता दें कि 7 मई की सुबह भारत ने एक साहसिक और निर्णायक कदम उठाते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की और यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले के जवाब में थी, जिसमें निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। वहीं भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि यह ऑपरेशन केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान और पीओके में छिपे आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक ऑपरेशन था जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि खून का जवाब खून से देगा। वहीं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार, सेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की ब्रिगेड कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। नमस्कार, मैं हूं अर्पित सेन और आप देख रहे हैं रिपब्लिक सागर मीडिया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक शांत पर्यटन स्थल पर आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसाईं। इस हमले में कई परिवारों के सामने उनके परिवार वालों के सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आतंकियों ने जानबूझकर इस तरह की क्रूरता दिखाई ताकि मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाया जा सके और इस हमले की जिम्मेदारी TRF नामक संगठन ने ली, जो यूएन द्वारा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा का ही एक छिपा हुआ नाम है। जांच में पाया गया कि इस हमले की योजना पाकिस्तान में बनाई गई थी और आतंकियों को वही प्रशिक्षण दिया गया था। वहीं इस घटना के महज 15 दिन के भीतर यानी मंगलवार की रात करीब 1 बजे से 1:10 के बीच में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए और यह ऑपरेशन इतनी सटीकता से किया गया कि नागरिक क्षति ना के बराबर रही। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए उनमें सर्जिकल कैंप सियालकोट, जो जैसे मोहम्मद का प्रमुख लॉन्च पैड माना जाता था, महमूना जाया कैंप सियालकोट जो हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र था और यह वही कैंप है जहां पर पठानकोट हमले की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा मरकज तैयबा मुरीकदे जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था, जहां अजमल कसाब को प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर कैंप जो जैसे मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता था, जहां पुलवामा हमले की रणनीति तैयार की गई थी। वहीं सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र और ये वही कैंप है जहां पहलगाम हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जो जैसे मोहम्मद का हथियार डिपो था। इसके अलावा अगर हम पीओके की बात करें तो मरकज अहले हदीस बरनाल कैंप जो लश्कर का घुसपैठ लॉन्च पैड था। वहीं मरकज अब्बास कोटली जो जैसे मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र था और मस्कर राहिल शाहिद कैंप जो हिजबुल मुजाहिदीन का हथियार का डिपो बना हुआ था। और भारतीय सेना ने इन 9 आतंकी कैंपों को मंगलवार की रात करीब 1 बजे तबाह कर दिया। वहीं इस ऑपरेशन में करीब 100 से अधिक आतंकी मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है और मलिक मुरीद के स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया।
वहीं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने ब्रीफिंग की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि हमने सुनिश्चित किया कि केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को नष्ट करना था, न कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाना। कर्नल सोफिया कुरैशी क्या बोली, एक बार आप भी सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। तो वहीं पाकिस्तान ने भारत की इस कार्रवाई को सीमा उल्लंघन बताया, लेकिन वह अपने आतंकी ठिकानों के विनाश को छुपा नहीं पाया। पाकिस्तानी सरकार ने इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए हैं, जिससे उनकी आंतरिक अशांति का पता चलता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों का समर्थन मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसे भारत ने अब पूरा किया है। तो वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से, उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। देखिए, यह कार्रवाई केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है कि वह आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 1 दशक में करीब 600 से अधिक जवान शहीद हुए हैं और 350 नागरिक मारे गए हैं, और यह कार्रवाई उन सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जैसा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा, हमारा संदेश स्पष्ट है, आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया,
जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।